होनहार विद्यार्थियों को एक प्लेटफॉर्म मिले स्पेशली रिसर्च के लिए। अरावली हमारे शेखावटी क्षेत्र की सबसे बड़ी धरोहर जो है वो मानी जाती है। शेखावाटी रीजन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिले और वो भी रिसर्च के लिए मिले। बिना रिसर्च के कोई भी एजुकेशन की क्वालिटी में सुधार नहीं हो सकता। कि यहाँ पर विश्व का चौथे नंबर यूरेनियम का जो भंडार है वो सोहिल में निकला है, तो उदयपुर घाटी के पास में ही है। So this observation is a very important part. नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़। फिलहाल हम मौजूद है सेठ जीबी पोदार कॉलेज में और पोदार कॉलेज ने आज यहाँ पे 3 दिन का जो प्रोग्राम है वो ऑर्गेनाइज किया है, इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ कॉन्फ्रेंस। 3 दिन का ये प्रोग्राम है, 16, 17, 18, 16, 17, 18 दिसंबर का ये जो प्रोग्राम रखा है। क्या कुछ ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का पर्पज़ क्या है, तो इसके बारे में भी सर से डिस्कशन करेंगे। पोदार कॉलेज के जो वाइस प्रिंसिपल है वो अपने साथ है, तो इनसे बातचीत करते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। नमस्ते सर। नमस्कार। सेठ ज्ञानीराम बंशीधर पोदार कॉलेज नवलगढ़ द्वारा आयोजित ये 3 दिवसीय इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस है, इसका उद्देश्य है कि स्पेशली कंट्री साइड या नवलगढ़ जैसे छोटे से जो कस्बे हैं वहाँ के होनहार विद्यार्थियों को एक प्लेटफॉर्म मिले स्पेशली रिसर्च के लिए। और जैसा कि आपको आपके चैनल के माध्यम से पहले भी हम कार्यक्रम आयोजित कर चुके हैं, शेखावाटी विश्वविद्यालय का पोदार कॉलेज नवलगढ़ एकमात्र प्रथम A ग्रेड प्राप्त कॉलेज है। और हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट को, न केवल हमारे स्टूडेंट को बल्कि शेखावाटी रीजन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिले और वो भी रिसर्च के लिए मिले। क्योंकि प्रतिभाएं होती है वो गाँव के लिए मोहताज नहीं होती, शहरों की मोहताज नहीं होती है। प्रतिभाओं को प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है, जो एक टैलेंट है उनका, उसके लिए हम प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रहे हैं। सर, किस तरीके से जो स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलने वाला है? देखिए, रिसर्च एक नवाचार, एक अलग जो यंग जनरेशन है, नई पीढ़ी है, उनके लिए ज़रूरी होता है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो टैलेंट है वो हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा है, उनको प्लेटफॉर्म नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। तो एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने के लिए हम बहुत सारी जो एजेंसीज है, बहुत सारी जो संस्थाएं हैं, उनके साथ टाई अप कोलैबोरेशन करके उनके सहयोग से इस प्रकार का एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, इससे नवलगढ़ जैसे कस्बे में रिसर्च को, अनुसंधान को या नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। अदर कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे बेनिफिट मतलब इसका लेंगे? हमने ये सभी स्टूडेंट्स के लिए और सभी शिक्षाविद लोगों के लिए ये किया है। इसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पैटर्न पर ये काम कर रहे हैं। जैसे कि मुरारका कॉलेज झुंझुनू से या झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अनेक जो कॉलेजेस हैं वहाँ के प्रोफेसर्स हैं वो यहाँ पर आए हैं, वहाँ के बच्चे यहाँ पर आए हैं, तो वो ऑनलाइन भी हमसे जुड़ रहे हैं। और न केवल मैं कह रहा हूँ कि अपने शेखावाटी राजस्थान बल्कि इंटरनेशनल लेवल के लोग भी हमारे साथ इस कॉन्फ्रेंस में जुड़ रहे हैं, उनका भी कार्यक्रम चल रहा है। आज जैसे प्रोग्राम का आगाज हुआ है 16 आज से जैसे स्टार्ट हुआ है, तो क्या कुछ प्रोग्राम आज ऐसा रहा है? आज ओपनिंग सेशन था और उस ओपनिंग सेशन में लगभग 500 से अधिक जो स्टूडेंट या शिक्षाविद लोग हैं वो रजिस्टर्ड है। और इस ओपनिंग सेशन के बाद में जो हमारे जो इम्पोर्टेंट्स की स्पीकर्स थे उनके माध्यम से ये कार्यक्रम अभी हुआ है, जो कंटिन्यू भी चल रहा है। पोदार कॉलेज के जो प्रिंसिपल है वो भी अपने साथ है, तो इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, आज के जो मतलब वक्ताएं हैं वो कौन कौन है? आज प्रोफेसर YK विजय जी, जो कि एक रिनाउंड फिजिस्ट हैं, उन्होंने अपने प्रैक्टिकल के माध्यम से इस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही सरल तरीके से अपना प्रेजेंटेशन दिया, जिससे सभी विद्यार्थियों एवं जो पार्टिसिपेंट हैं उनको फिजिक्स में लैटिस पोटेंशियल और लैटिस सरफेसेस के बारे में अच्छी तरीके से उन्होंने जानकारी दी, जो कि काबिल तारीफ़ है। मैं उसके पश्चात अपने रिटायर्ड साइंटिस्ट डॉक्टर DPS राठौर जी, उन्होंने वो एक तरीके से न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने न्यूक्लियर के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा योगदान दिया है। और उन्होंने अपने पेपर प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमारे पार्टिसिपेंट को न्यूक्लियर यूरेनियम में किस तरीके का आइसोटोप्स होते हैं उनके बारे में जानकारी दी, और किस तरीके से यूरेनियम 35 को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं यूरेनियम ओर से, उसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी दी, जिससे हम लोग सभी लाभप्रद हुए। सर, अलग अलग कॉलेज से जैसे प्रोफेसर्स आए हैं और अलग अलग लोकेशन से भी जैसे प्रोफेसर्स आए हैं, क्या कुछ मतलब ऐसा रहा? देखिए, इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ कॉन्फ्रेंसेस में हम डिफरेंट एरियाज़ में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म एक अपना डेवलप किया है, जिससे कि लोग यहाँ से कुछ सीख पाएँ और अपने अपने महाविद्यालयों में रिसर्च स्टार्ट करें, क्योंकि बिना रिसर्च के कोई प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं होती।
और रिसर्च नहीं है किसी भी क्षेत्र में तो निश्चित रूप से उसमें उस सब्जेक्ट का विकास नहीं हो सकता। सर ये फैकल्टीज़ की मैं बात करूँ तो तीनों फैकल्टीज़ या फिर सिर्फ साइंस स्ट्रीम उसके लिए ये है? सभी के लिए, इवन मैनेजमेंट है, कंप्यूटर साइंस है, कॉमर्स है, सोशल साइंसेज है, अपने साइंसेज है, सभी के लिए ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है और ये 3 दिन तक चलेगी और डिफरेंट एरियाज़ के कीनोट स्पीकर्स यहाँ आएंगे और बहुत ही लगभग 527 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। उसमें हम समझता हूँ कि 150 से करीब जो है पेपर प्रेजेंट किए जाएंगे। और ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है उसके लिए क्या कुछ मैसेज आप देना चाहोगे? देखिए, ऐसे प्रोग्राम्स हर महाविद्यालय को करना चाहिए क्योंकि महाविद्यालय या टीचिंग इंस्टीट्यूट्स जो भी जितने भी हैं उसमें बिना रिसर्च के कोई भी एजुकेशन की क्वालिटी में सुधार नहीं हो सकता। हम जब तक एक पोर्टल पे एक पैनल पर नहीं बैठेंगे तब तक निश्चित रूप से हमारे जो एजुकेशन सेक्टर है जिसमें हम 21st सेंचुरी में बच्चों को जो एजुकेशन देना चाहते हैं वहाँ खड़े नहीं उतर सकते। अभी हमारे साथ डॉक्टर DPS राठौड़ सर भी है तो इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। ये जो प्रोग्राम है ऑर्गेनाइज किया है उसके बारे में और आज के ये वक्ता भी हैं तो इनके बारे में अपन डिस्कशन कर लेते हैं। नमस्ते सर। हाँ, नमस्कार। क्या कुछ बोलना चाहोगे आज के प्रोग्राम के बारे में? एक्चुअली आजकल के बच्चों के लिए ये इस तरह के प्रोग्राम बहुत ही सार्थक हैं। एक्चुअली सही मायने में देखा जाए तो लर्निंग टीचिंग प्रोसेस जो होता है उसके 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं: नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, देन एप्लीकेशन, देन एनालिसिस एंड सिंथेसिस। ये जो 5 ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग टीचिंग प्रोसेस हैं ये कंप्लीट होते हैं खाली नॉलेज से। नो, इट विल नॉट सर्व द पर्पज अनलेस इट इज़ गॉन टू different stages, as I told you: knowledge, understanding, then application, then analysis and synthesis. For example, same azotide reaction, it is taught in class 11th also. उसमें aromatic amines का डाइजोटाइजेशन करा देते हैं, कपलिंग करके एजोडाई बना देते हैं। हम लोगों ने सेम एजोडाई रिएक्शन we have utilized for synthesis of chelating polymeric resins. These are known as functionalized polymers that we have utilized for separation and pre-concentration of metal ions in water. But the basic equation, basic reaction is the digestion and coupling reaction. सर स्टूडेंट जैसे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट्स करते हैं तो क्या कुछ बेनिफिट्स उनको मिलने वाले हैं? Yeah, it is a exposure. Actually, सही मायने में देखा जाए तो this is the observation. This is very important part. How we are observing the things. एक बार एक बायोलॉजी की टीचर थी, उन्होंने एक पानी, गंदा पानी था एक बीकर में, उसमें उन्होंने बोला ये गंदे पानी में ये डाला उंगली ये डाला, मुंह में ये उंगली ले गई, ठीक है, उंगली ये डाला पानी में, ठीक है, और मुंह में ये ले गई। तो बच्चों से बोला नाउ यू टेस्ट दिस वाटर। अब चूंकि उन्होंने देखा बस खाली उंगली डाला और वो ले गई, वो समझे सेम उंगली ले गई, लेकिन ऐसा नहीं था, प्रॉपर ऑब्जर्व नहीं किया, ऑब्जर्व नहीं किया। सो दिस ऑब्जर्वेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सी लाइक दिस, लेकिन ये बच्चों ने सोचा ये उंगली तो ये, नो, दिस एंड दिस, these two are different. Observation is So, also more important. Is a very important part. I remember मैं जमशेदपुर में था तो आजकल इंसुलिन देते हैं ना, डायबिटिक बहुत ज़्यादा पेशेंट हो गए हैं, तो छोटा माइक्रोलीटर वॉल्यूम्स दी जाती हैं, ओके, और बहुत ही एक्यूरेट कंसंट्रेशन दी जाती है। अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन हो जाएगा तो पर्सन कैन किल ऑल्सो, तो डेथ हो सकती है उसकी। तो आजकल ये पुश बटन पिपेट्स बन गए हैं, पुश बटन पिपेट्स टाइप इस तरह की हैं इंजेक्शंस, आप दीजिएगा, लगाइएगा इंसुलिन। तो मुझे याद है मैं जमशेदपुर में था तो आई वॉज नॉट नोइंग द एनालिटिकल परफॉर्मेंस ऑफ दिस पुश बटन पिपेट्स। एक तो नॉर्मल पिपेट्स होती हैं, ग्रेजुएटेड, वॉल्यूमेट्रिक एंड सो मैनी, बट पुश बटन पिपेट्स दे आर सुपीरियर इन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। यहाँ पे इनएक्यूरेसी ±0.6%, imprecision is less than 0.2%. So they are recommended for such dilutions where we cannot afford to make mistakes. आज के कार्यक्रम के जो कोऑर्डिनेटर है डॉक्टर दाऊलाल बोरा, तो इनसे ही बातचीत कर लेते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। नमस्ते सर। नमस्ते। आज पोदार कॉलेज के तत्वाधान के अंदर
हम लोग जो हैं वो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो आयोजित 3 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया है और जो मेजर थीम है इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की वो है अरावली। अरावली हमारे शेखावटी क्षेत्र की सबसे बड़ी धरोहर जो है वो मानी जाती है, जहाँ पर हम बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से माने या फिर हम लोग बायोकेमिकल्स के बेसिस पर माने या हमारे सांस्कृतिक धरोहर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण एक रोल प्ले करती है। और हमारा जो महाविद्यालय है NAC A ग्रेड जो है जो हम लोगों ने इससे प्राप्त की है UGC के माध्यम से, तो उन्हीं के हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उनके तत्वाधान के अंदर उनके सजेशंस के बेसिस पर हम लोगों ने ये अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का सम्मेलन किया है। और यहाँ पर हमारे पास में बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और भी राजस्थान से बाहर से जो हैं वो पार्टिसिपेंट जो हैं वो आए हैं। इसके अलावा करीबन 13 ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस सम्मेलन में भाग लिया है। इस अरावली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य जो आकर्षक है वो ये है कि हम लोगों ने सभी जो एस्पेक्ट्स थे उनको हम लोगों ने कवर किया है, जिसमें अप्लाइड साइंसेस हैं, इसके अलावा हम लोगों ने इसमें लाइफ साइंसेस हैं और ग्रीन केमिस्ट्री है और फाइनेंस एंड मैनेजमेंट है और एजुकेशन थीम है और कंप्यूटर साइंस एंड मैनेजमेंट है। तो सभी एरियाज़ को हम लोगों ने कवर करते हुए इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है वो आयोजित किया है। और इसका मुख्य जो एम है हमारा जो है हायर एजुकेशन के अंदर जो OBBS सिस्टम जो है कि आप जिस स्टडी को कर रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन क्या है। लाइक आप PG करते हैं तो PG करने के बाद में रिसर्च जो है वो कैसे होती है। तो महाविद्यालय के सभी स्टूडेंट्स को बाहर जो विश्वविद्यालय के जो यहाँ पर आए हैं उनके माध्यम से हम लोग जो हैं उनको एक प्लेटफॉर्म जो है वो अवेलेबल कराते हैं। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हम लोग जो हैं वह उन्नत भारत अभियान UBA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके सजेशन से एक अपने इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिकल टीचर्स, इसके अलावा सोसाइटी ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट एंड राजस्थान गणित परिषद के जो तत्वाधान के अंदर उनके साथ में हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया। इसके अलावा हम लोग मुख्य रूप से जो हैं वो साथ में कमलवाणी संस्थान है यहाँ पर उनके साथ में और अन्य भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ में हम लोगों ने इस कार्यक्रम का संयुक्त रूप से हम लोगों ने कोलैबोरेशन किया है। करके हम लोगों ने काम किया है। सो ओवरऑल एक एम जो है हम लोग ये लेके चले हैं कि शेखावटी क्षेत्र के अंदर इतने अच्छे जॉब जो हैं वहाँ पर बच्चे लगते हैं और साथ ही साथ इनके पास में ब्रेन भी है। सो रिसर्च एस्पेक्ट्स के ऊपर बच्चे अधिक से अधिक जा पाएँ और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर तक की जो शोध की जो संस्थान हैं उनको ज्वाइन करें, ये हमारे एक मुख्य रूप से इसमें प्रयास रहेगा। ये जो प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज़ किया तो क्या कुछ थॉट्स रहे, क्या कुछ आइडियाज़ रहे कि ये प्रोग्राम आपको ऑर्गेनाइज़ करना है? हमारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का यहाँ पर इसलिए था कि अरावली जो है हमारा मुख्य रूप से जो इस विश्व की सबसे पुरानी जो है वो पर्वत श्रृंखला माना जाता है और ये पर्वत श्रृंखला धीरे धीरे क्षय हो रही है। और हम लोग नवलगढ़ में हैं और नवलगढ़ का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला जो है इसमें अभी आप लोगों को मैं ज़रूर सूचना इस संबंध में बताऊं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो माइन एक्सक्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से पता चला है कि यहाँ पर विश्व का 4थे नंबर यूरेनियम का जो भंडार है वो सोहिल में निकला है। ये अपने उदयपुर घाटी के पास में ही है। तो अपने अथाक और आप लोगों ने एक नोट भी किया है कि हमारे जो कोटड़ा में बहुत ज़्यादा माइनिंग्स की जो संभावना है वो है। तो असंख्य जो संभावनाएं जो हैं हमारे शोध के प्रति और मिनरल्स के प्रति, बायोडाइवर्सिटी के प्रति। आपको एक और अपडेट बताता हूँ कि यहाँ पर अपने लोहागल जी के अंदर और जो अपने शाकंभरी है वहाँ पर वाइट नेप टिप जो है बर्ड्स की स्पीसीज़ है वो मिलती है, जो केवल और केवल यहीं मिलती है। लाइक वो एंडेमिक स्पीसीज़ के रूप में मानी गई है। सो असीम संभावनाएं हमारे यहाँ पर है। तो अधिक से अधिक जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो इन चीज़ों के ऊपर रुझान दें, उनके ऊपर अधिक से अधिक भाग दें, जिससे जो है वो हम लोग शोध की प्रवृत्ति के अंदर और अधिक जो ऊंचाइयों को ग्रहण कर सकें। सर ने बहुत ही सिंपल वे में और ब्रीफ तरीके से इस प्रोग्राम को है वो क्लियर किया है। तो आज इस प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है, कल और परसों 2 दिन का और ये प्रोग्राम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कीजिए और इस प्रोग्राम का है जो बेनिफिट आप लीजिए। देखते रहिए हेलो नवलगढ़। धन्यवाद।